Yes, good afternoon students. Today I will teach you price elasticity of demand, income elasticity of demand. This is a very important topic for class 12th and this is the basic topic of elasticity of demand. So first of all I will tell you what is price elasticity of demand. So Marshall was the first economist who has given the price elasticity of demand. So what is price elasticity of demand? Please write down. It is the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in price. एक बार दोबारा समझिए. इट इज़ द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन price. This is the one formula you can find in the examination. You have to write in the examination percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, or elasticity of demand is equal to del Q upon del P into P upon Q. Del Q upon del P into P upon Q. So what del Q means? Change in quantity. Del Q means change in quantity. If I talk about del P means change in price. Or P means original price and Q means original quantity. Please write down. P means original price and Q means original quantity. ओरिजिनल क्वांटिटी. P means original price, Q means original quantity. तो स्टूडेंट्स वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में क्या चेंज आया उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और आपने लिखना है फॉर्मूला. दो फॉर्मूले हैं इसके. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा फॉर्मूला है इसका डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू. डेल क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल पी का मतलब चेंज इन प्राइस. P मीन्स ओरिजिनल प्राइस, Q मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी. और अक्सर मैंने ये देखा गया है कि टेंथ और क्लास 12th, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसमें. और कई बार सीधे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दे देंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे देंगे. आपसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालना होगा. कभी न्यूमेरिकल्स में डेल क्यू दे देंगे, डेल पी की वैल्यू दे देंगे, पी का ओरिजिनल वैल्यू 10 दे देंगे और क्वांटिटी 3 दे देंगे. इस तरीके से आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना पड़ेगा. तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का बड़ा अच्छा इज द बेस्ट फॉर्मूला एंड यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन दे विल आस्क व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कई बार मैंने देखा एग्जाम में आया व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बच्चे नहीं लिख नहीं पाते बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन, please see it properly in the blackboard. So please write down. It is the ratio of percentage change in quantity demanded it is the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in इनकम. तो देखिए थोड़ा सा चेंज है इसमें, इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है. आपने देखा यहाँ प्राइस है, यहाँ पे इनकम है. मीन्स इनकम के चेंज होने पर क्वांटिटी में क्या चेंज आया, डेट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. भाई इनकम किसी की बढ़ेगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी. तो इनकम के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया, डेट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला. सेम फॉर्मूला है.
थोड़ा सा चेंज है फॉर्मूले में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्या है, इनकम है। तो आपने कैसा फॉर्मूला लिखना है, एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा फॉर्मूला आपने लिखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल पी की जगह आपने इनकम लिखनी है डेल वाई इंटू, और प्राइस की जगह क्या लिखना, वाई, वाई अपॉन क्यू। मीन्स डेल क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, डेल वाई मीन्स चेंज इन इनकम, वाई मीन्स ओरिजिनल इनकम और क्यू मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी। मैंने आपको जैसे मैंने लिखा डेल क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, प्लीज राइट डाउन डेल क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, del y means change in income and y means original income और q means original quantity, तो स्टूडेंट्स आज आपको मैंने 2 टॉपिक कराए हैं, बहुत इजी टॉपिक हैं। नंबर 1 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, आपको समझ आ गया प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में क्या चेंज आया, डेट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 2 मैंने कराया आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया, डेट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नंबर है 7906192368 और एक और मोबाइल नंबर है 9411361267। मैं लास्ट 20 ईयर से इकोनॉमिक्स की कोचिंग बच्चों को दे रहा हूँ। कम से कम 5-6 हज़ार बच्चे मुझसे देहरादून में पढ़ चुके हैं। देहरादून में मैंने 5-6 हज़ार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ जो आज टॉप जगह पे काम कर रहे हैं और दे आर वर्किंग इन ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों से अगर आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसको ध्यान देंगे तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। थैंक्स, डॉक्टर रवि बहुगुणा।